टेल्स ऑफ डेमन्स एंड गॉड्स के पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि फेदर गॉड सेक्ट के सेक्ट लीडर ने नीली और दो और स्टूडेंट्स को अपने साथ फेदर गॉड सेक्ट ले जाने के लिए चुन लिया था। अब उसके आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि फेदर गॉड सेक्ट के सेक्ट लीडर नीली के ऊपर एक सोल मैजिकल सील लगा रहे हैं और सोल मैजिकल सील को लगाने के बाद में वो उन तीनों से कहते हैं कि अब तुम लोग मेरे स्टूडेंट्स हो और मैं तुम्हारा टीचर हूँ, इसीलिए अब से तुम लोग मुझे मास्टर कह के बुलाओगे। और फेदर गॉड सेक्ट के सेक्ट लीडर की इस बात को सुन के नीली की जान में जान आती है, जिसके बाद वो भी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि चलो अच्छा है, इन्होंने न्यूशन के बारे में कुछ नहीं कहा, मैं तो पूरी तरह से डर गया था। जिसके बाद फेदर गॉड सेक्ट के सेक्ट लीडर उन लोग को आगे बताते हुए कहते हैं कि मैं तुम लोग को तुम्हारे परिवार से मिलने के लिए पूरे 3 महीने का समय देता हूँ और 3 महीने बाद हम लोग ड्रैगन मार्केट रेल्म के दरवाजे से फेदर गॉड सेक्ट में चलेंगे। और उनकी इस बात को सुन के नीली के दिमाग में एक ख्याल आता है, जिसके बाद वो फेदर गॉड सेक्ट के सेक्ट लीडर से कहता है कि मास्टर, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मैं जहाँ से आया हूँ उस जगह को ग्लोरी सिटी के नाम से जाना जाता है और वहाँ पे आए दिन डेमन्स का हमला होता रहता है, इसीलिए मैं ये चाहूँगा कि जब हम लोग वहाँ पे ना हों तो मास्टर अपनी तरफ से ग्लोरी सिटी के लोगों की रक्षा करें। वहीं दूसरी तरफ नीली की इन सभी बातों को सुनने के बाद में फेदर गॉड सेक्ट के सेक्ट लीडर ग्लोरी सिटी का नाम लेके अपने मन में कुछ सोचने लगते हैं और उन्हें ऐसा करता हुआ देख के डेमोलॉर्ड उन्हें बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगता है। जिसके बाद वो सेक्ट लीडर नीली से कहते हैं कि लड़के फिक्र मत करो, मेरा एक दोस्त है जो कि हमेशा से ग्लोरी सिटी पे नजर रख रहा है और उसके वहाँ पे होते हुए तुम्हें इन सारी चीज़ों के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फेदर गॉड सेक्ट के सेक्ट लीडर की इस बात को सुन के नीली को थोड़ी सी राहत मिलती है। साथ ही साथ उसके दिमाग में ये सवाल भी आने लगता है कि आखिर वो इनका कौन सा दोस्त है जो कि खुद ग्लोरी सिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी फेदर गॉड सेक्ट के सेक्ट लीडर उन सभी लोगों को वहाँ से टेलीपोर्ट कर देते हैं और टेलीपोर्ट होने के बाद में वो लोग दोबारा से उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां से उन लोगों ने अपने सफ़र की शुरुआत की थी। और वहां पे पहुंचने के बाद में नीली का एक दोस्त उससे पूछते हुए कहता है कि नीली, क्या हम लोग ग्लोरी सिटी वापस जा रहे हैं या फिर तुम्हारे पास कोई दूसरा प्लान है। और उसकी इस बात को सुन के नीली मुस्कुराते हुए उन सभी से कहता है कि हम लोग ग्लोरी सिटी वालों से मिलने के लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक दूसरी जगह पे जाएंगे और उस जगह का नाम है डिजर्ट श्रीन। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें श्रीन के ही रेगिस्तान का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि उस रेगिस्तान में पहुँचते ही नीली को अपनी पिछली ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ बुरी यादें याद आने लगती हैं और उन्हीं यादों की वजह से नीली के पसीने छूट जाते हैं। आगे फिर हमें नीली की उसी बुरी यादों को दिखाया जाता है और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जब नीली अपनी पिछली ज़िंदगी में जीवन के साथ में इसी रेगिस्तान से सफ़र कर रहा था तो उसी सफ़र के दौरान नीली की जान बचाते बचाते जियोन एक डेमोनिक स्पिरिट की वजह से मारी गई थी। जिसके बाद हम जियोन को देखते हैं जो कि उसी रेगिस्तान को देख के नीली से बोलते हुए कहती है कि नीली, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन जब से मैं इस रेगिस्तान में आई हूँ तब से कुछ बुरी यादें मुझे अंदर से खाए जा रही हैं और बार बार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग पहले भी यहाँ पे सफ़र कर चुके हैं। और उसकी इस बात को सुन के नीली को एक जोरों का झटका लगता है, जिसके बाद वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, टाइम और स्पेस की किताब तो सिर्फ मेरे पास थी, तो आखिर जियोन को ये सारी चीज़ें कैसे याद आ रही हैं। और नीली की इसी हैरानी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।